हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। लास्ट सेशन में हमने मेडिकल कोडिंग के बारे में देखा था कि क्या उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, कौन से प्रोसेस को हम मेडिकल कोडिंग बोलते हैं, राइट। तो अब इस सेशन में हम क्या कवर करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। मतलब जब हम ये प्रोसेस कंडक्ट करते हैं तो किसका क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको टेक केयर करनी होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा और उस फ्लो चार्ट में जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि कैसे ये परफॉर्म होता है ना। और उस स्ट्रक्चर के बाद में हम थोड़ा सा उन पॉइंट्स को और इलेबरेट करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे कि क्या उसका पर्पस होता है, क्यों हम उस प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इस सेकेंड सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको फ्लो चार्ट वाला पेज दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे है जिससे हम समझेंगे कि कैसे जो मेडिकल कोडिंग प्रोसेस होता है वो कंडक्ट होता है और उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो वेरी भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से इंश्योरेंस एजेंट के साथ में है या कौन से डॉक्टर्स, ये टोटली डिपेंड करता है डॉक्टर्स, इंश्योरेंस एजेंट और उनका मतलब प्रोसेस उस पर डिपेंड करेगा, राइट। बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं यही वाला प्रोसेस रहेगा जहाँ पे ये कुछ स्टेप्स हैं, जो एसेंशियल स्टेप्स हैं वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अभी इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लो चार्ट पे आपको पहला पॉइंट मिल रहा है, ये वाला, इसको आपको पहला कंसिडर करना है जिस पे लिखा है डॉक्टर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फिजिशियन विल डॉक्यूमेंट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि आप, अब हम अज्यूम करेंगे कि कोई एक पेशेंट है जो किसी डिजीज को सफर कर रहा है, तो वो डॉक्टर विजिट करेगा। अब डॉक्टर का पहला काम क्या है, डॉक्टर का पहला काम ये है कि वो उसको फिजिकली एग्जामाइन करेगा, पूरा उसको चेक करेगा, जो भी इसकी डिजीज वगैरह है वो आइडेंटिफाई करेगा और फिर क्या प्रिपेयर करेगा, फिजिशियन विल प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो वो एक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिशियन विल डॉक्यूमेंट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये तो हो गया हमारा पहला काम जिसमें डॉक्टर इन्वॉल्व है। और डॉक्टर का रोल क्या हुआ, डॉक्टर का रोल ये हुआ कि जो भी पेशेंट ने डॉक्टर को विजिट किया है, क्लिनिक को विजिट किया है, वो आइडेंटिफाई करे कि उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है और उसका एक डायग्नोसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करे। ठीक है, उस डायग्नोसिस रिपोर्ट में वो ये भी मेंशन कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकता है कि क्या उनको मेडिकेशन की नीड है, वो सब जो भी हमने पहले वाले सेशन में सोर्सेज देखे थे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के, वो सब यहाँ पे प्रोसेस कंडक्ट कराए जा सकते हैं। मे बी डॉक्टर पेशेंट को बोले किसी रिपोर्ट के लिए कि ब्लड रिपोर्ट या किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट अगर करवानी है, तो वो चेकअप के बाद में भी डॉक्टर उसको इंक्लूड कर सकता है अपने मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में, डायग्नोसिस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया ये। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कोडर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें वेरी भी कर सकती है, किसी किसी केसेस में क्या होता है, डॉक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व इंटरेक्ट करता है इंश्योरेंस एजेंट से और फिर वो इंश्योरेंस एजेंट रीच आउट करेगा कोडर को। ठीक है, बट एक बेसिक फ्लो समझने के लिए बेटर ये रहेगा कि आप सीधा ये देखो कि डॉक्यूमेंटेशन को कौन मूव कर रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे डॉक्टर वाला पोर्शन है, डॉक्टर ने क्या किया, डायग्नोसिस रिपोर्ट प्रिपेयर किया। अब ये चला जाएगा कोडर के पास, कोडर क्या करेगा, मेडिकल कोडर रिव्यू ईच नोट एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू मेडिकल कोड्स। तो ये जो प्रोसेस है इसी को मेडिकल कोडिंग कहते हैं। मेडिकल कोडर क्या करेगा, जो भी डॉक्टर ने रिपोर्ट प्रिपेयर कराई है उसको, उसके एक एक नोट को प्रॉपरली रिव्यू करेगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन वही है जो डॉक्टर ने शेयर किया है, और उसको फिर ट्रांसलेट कर देगा, मैप कर देगा किससे, मेडिकल कोड से। अब यहाँ पॉइंट आता है, यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड यूज होगा, ये भी डिपेंड करता है कि म्यूचुअली क्या डिसाइडेड हुआ है, कौन से स्टैंडर्ड पे हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, कौन से होते हैं, वो सब हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। बट अभी हमारे को बस इतना पता है कि जो भी डॉक्टर ने हमारे को डायग्नोसिस रिपोर्ट शेयर किया है उसको मेडिकल कोडर रिव्यू करेगा, एक एक पॉइंट को रिव्यू करेगा, क्योंकि ये मेडिकल कोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने शेयर किया है उसको एज इट इज मैप करे मेडिकल कोड्स में। अभी मेडिकल कोड्स क्या होते हैं ये हमने लास्ट सेशन में थोड़ा सा देखा था।
मेडिकल कोड्स होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड, जो किसी स्टैंडर्ड पे बेस्ड होते हैं, जैसे आईसीडी सीपीटी, ये इन चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे इनको मैप कराया जाता है। ठीक है, तो कोडर ने अपना काम किया, कोडर ने क्या कर दिया, मैपिंग कर दी, और अब मेडिकल कोड्स आ गए। अब ये कोडर क्या करेगा, इसको सेंड करेगा बिलर को। और जो मैंने सेकंड प्रोसेस आपको बताया था जो वेरी कर सकता है, उस केस में क्या होता कि अगर इंश्योरेंस एजेंट ने कोडर को प्रोवाइड कराया, या हो सकता है इस जगह पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ का टेक केयर कर रही है मेडिकल कोडिंग का, तो उस केस में फिर वो इंश्योरेंस एजेंट उस कंपनी को प्रोवाइड करेगा, और वो कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को प्रोवाइड करेगी, और फिर इंश्योरेंस एजेंट जो है वो डॉक्टर को प्रोवाइड करेगा, एक तरह से मीडिएटर बन जाता है, करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है, बट जनरल स्ट्रक्चर यही है कि जो डॉक्यूमेंट आया है डॉक्टर से, वो कोडर ही रिव्यू करता है, उसी को ही उसको ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, अब ये चला गया बिलर के पास। बिलर क्या है, ये मेडिकल बिलिंग करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बिलर मेक श्योर दैट ऑल द क्लेम इंफॉर्मेशन इज करेक्ट इंक्लूडिंग मेडिकल कोड्स। तो बिलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिलर क्या एक टूल यूज करेगा जहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन सेव करा। इवन कोडर के पास भी कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं जहाँ पे वो मेडिकल कोड्स को पॉपुलेट कर देते हैं, करेक्ट। और फिर वो कोड चला जाता है बिलर के पास। बिलर एक तरह से रिव्यू करता है और मेक श्योर करता है कि जितनी भी क्लेम इंफॉर्मेशन है, क्यों, क्योंकि जो भी हम कोड्स दे रहे हैं उसी की बेसिस पे क्लेम प्रोसेस होगा, राइट। तो वो मेक श्योर करेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो करेक्ट है, जिसमें मेडिकल कोड भी इंक्लूडेड है। तो ये बिलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कोड्स आए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आई है, वो क्या करेक्ट है, ये वेरीफाई करके वो डेटा फिर शेयर कर देगा अपने इंश्योरेंस एजेंट को। ओके, अब ये कहाँ गया, इंश्योरेंस एजेंट के पास आ गया। वो क्या करेगा, रिसीव क्लेम्स प्रोवाइडेड बाय बिलर एंड प्रोसेस इट फॉर फर्दर पेमेंट या फॉर पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें आरसीएम साइकिल की, ठीक है, तो ये एक आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हमने पिक किया आरसीएम साइकिल से। आरसीएम साइकिल जो है वो बहुत अ, थोड़ा सा इससे डिटेल लेवल पे रहता है, बट इसको इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक ये पोर्शन से मैंने पिक किया है, और इस पोर्शन को हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आगे और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे वे स्टेप्स होते हैं इसके बीच में भी, है ना। बट थोड़ा सा कैटेगराइज करने के लिए, थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, रिसीव किया इंश्योरेंस एजेंट ने क्लेम्स को, और उसको फिर प्रोसेस कर देता है वो पेमेंट प्रोसेस के लिए। अब पेमेंट, पेमेंट के केस में क्या हो सकता है, देखो पेमेंट जब हम किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका भी एक रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद में अब यहाँ क्या लिखा है, पोस्ट पेमेंट बिलर और कोडर्स आर इन्फॉर्म्ड इन केस ऑफ एनी कंसर्न। ठीक है, एट द एंड जब ये चीज़ किसी पेशेंट को प्रोवाइड की जा रही है, या अगर डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया तो डॉक्टर को प्रोवाइड करेंगे इंश्योरेंस एजेंट, है ना। और फिर उसके बाद में पेमेंट प्रोसेस होगा, तो वो साइकिल पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू जा रहा है तो पेमेंट पहले डॉक्टर इंश्योरेंस एजेंट को करेगा, जो क्लाइंट है वो डॉक्टर को करेगा, डॉक्टर इंश्योरेंस एजेंट को, इस तरह से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, बट प्रोसेस क्या है वो हम देख रहे हैं। बट एक पॉइंट ये और है कि पेमेंट के टाइम पे बिलर और कोडर्स को इन्फॉर्म किया जा सकता है, इंक्लूड किया जाता है फिर से अगर कोई कंसर्न होता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोडर और बिलर की भी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो करेक्ट हो, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्लेम प्रोसेस हो रहा है, उसी के बेसिस पे पेमेंट प्रोसेस हो रही है। तो ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क रहता है बिलर और कोडर के एंड पे। अब जो कोडर है उसका पहला प्रायोरिटी तो यही रहेगा कि जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की उसको वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करे, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रीड करे, उसको वॉक थ्रू करे और वहाँ से कोड्स प्रिपेयर करे। और बिलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो फाइनल कोड बिल कोडर ने शेयर किए हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको मेक श्योर करे कि वो जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है क्लेम इन्फॉर्मेशन के। ठीक है, और इंश्योरेंस एजेंट अगर एज ए मीडिएटर वर्क कर रहा है तो वो सबसे इंटरेक्ट करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली मूव करेगा प्रोसेस में। ठीक है, तो ये एक जर्नल बस मैंने आइडिया दिया आपको कि कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है। अब थोड़ा सा इसका डिटेलिंग में मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया ये एक आरसीएम का आप कह सकते हो सब पार्ट है, ये एक पोर्शन हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है इसको समझने के लिए, जिसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा थोड़ा हमारे को क्लियर हो रहा है। और भी बहुत वास्ट टॉपिक है, हर टॉपिक के काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करेंगे, बट अभी हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया आरसीएम के, अगर आप बुक में चैप्टर देखोगे या किसी भी वेबसाइट पे आप देखोगे तो वहाँ पे आरसीएम के भी कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से मैच करेंगे, है ना। जैसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, पेशेंट एनकाउंटर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द पेशेंट विजिट्स अ डॉक्टर फॉर मेडिकल सर्विसेज ड्यूरिंग द एनकाउंटर, द डॉक्टर डायग्नोसिस द पेशेंट्स कंडीशन, परफॉर्म प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो अभी हमने देखा था फ्लो में भी, कि डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को एग्जामाइन करता है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोसीजर्स है, या पेशेंट की जो भी कंडीशन है, उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंटेशन बाय डॉक्टर्स। द डॉक्टर रिकॉर्ड डिटेल ऑफ द पेशेंट विजिट इंक्लूडिंग डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। क्योंकि अब डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्यूमेंट बना दिया, तो वो उसको एक रिकॉर्ड में ऐड कर देता है जो पेशेंट के पूरा विजिट का एक ओवरव्यू देता है। ठीक है। फिर है हमारे पास कोडिंग बाय कोडर्स। मेडिकल कोडर्स हु आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर, they assign appropriate ICD codes or for the diagnosis and CPT code for procedure based on standardized code sets। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें से कौन से हैं, ICD, CPT, है ना। ये बहुत ही फेमस कोडिंग फॉर्मेट्स हैं, तो इनको वो यूज़ करके जो कोड है वो प्रिपेयर करता है, असाइन करता है। ठीक है। फिर क्या है, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन बाय कोडर्स। Coders may also verify the patient insurance coverage and ensure that the selected codes comply with the requirement of the patient insurance plan। अब जैसा हमें पता है कि ये सब प्रोसेस तभी हो रहा है क्योंकि पेशेंट ने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस प्लान, राइट। तो उस केस में क्या होता है, जो कोडर है वो भी आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस पेशेंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विस, क्या उसका जो मेडिकल प्लान है वो सब चीज़ें कवर हो रही है उसमें या नहीं। क्योंकि मेनली वही है कि उसका जो प्लान है उसी अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस डिपेंड करेगा, उसी अकॉर्डिंग वो प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा। ठीक है। तो एक ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लेम सबमिशन। द बिलर सबमिट द हेल्थ केयर क्लेम टू द पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी, पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड्स। ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हम इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, मोस्टली यही होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व रहती है, डायरेक्टली कोई भी ये चीज़ें कंडक्ट नहीं करता। ठीक है। ये फ्लो मैंने जस्ट आपको एक ओवरऑल फ्लो बताया था कि कैसे ये वर्क करता है, बट इसका एक वे ये भी हो सकता है, अगर जैसे मैं क्लाइंट इन्वॉल्व करता हूँ तो क्लाइंट क्या करेगा, डॉक्टर को विजिट करेगा, या और डॉक्टर जो है वो फिर इंश्योरेंस एजेंट से इंटरेक्ट करके किसी भी वैलिड ऑर्गेनाइजेशन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और वो फर्दर आगे चेक होता है। ठीक है। तो क्लेम सबमिशन में क्या आएगा, द बिलर सबमिट द हेल्थ केयर क्लेम टू द पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड्स। लास्ट स्टेप में क्या है, वेरिफिकेशन एंड पेमेंट। पोस्ट वेरिफिकेशन पेमेंट इज प्रोसेस्ड एंड इन केस ऑफ एनी कंसर्न बिलर और कोडर्स आर इंक्लूडेड फॉर जस्टिफिकेशन। ये हमने देखा था यहाँ पे कि अगर कोई भी जस्टिफिकेशन नीडेड है तो उस केस में बिलर और कोडर को अप्रोच किया जाता है। ठीक है। तो इस सेशन में हमने क्या कवर किया, इस सेशन में हमने कवर किया कि क्या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहता है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। डिटेल्स इसमें और भी इलेबोरेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी कवर नहीं हुए हैं, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे और उनको समझते जाएंगे जैसे जैसे फ्लो हमारा प्रोसीड होगा। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।